एंड एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी का ये जो है आज का लास्ट लेक्चर है। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे नेटवर्क हैकिंग की पे ही पासवर्ड क्रैकिंग का मेथड में देखेंगे। क्रंच टूल के बारे में देखेंगे, वायरलेस हैकिंग के बारे में देखेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द। और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। और इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी का ऑलमोस्ट हमने सभी टॉपिक जो है कवर कर दिए हैं। वीक 1 के टॉपिक, वीक 2 के टॉपिक, वीक 3 एंड वीक 4 के टॉपिक्स को। तो क्रंच क्या टूल होता है और किस तरीके से आप पासवर्ड क्रैकिंग में उसका यूज कर सकते हो, ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में आपको यह बताया था कि हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, मॉनिटर मोड क्या होता है, और आपको एडिशनली वाईफाई हैकिंग के वीडियोस भी आपको जो है ग्रुप में मिल गए होंगे। अ, एक और वीडियो आपको ऐड वहां पर मैं दे दूंगा, ठीक है। वाईफाई हैकिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप जब भी सिस्टम को वाईफाई हैकिंग परफॉर्म, हार्डवेयर हैकिंग कोई भी परफॉर्म कर रहे हो। हेलो, वॉइस आ रही है ना? यस। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस। ओके ओके, ठीक है। तो जब भी आप वायरलेस हैकिंग करने जाते हो, सिस्टम, आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपको चेक करने होते हैं कि आपके जो चिपसेट है, क्या वो मॉनिटर मोड सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो चीजें हमने ऑलरेडी आपको हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताया हुआ है कैसे प्रोसीड करना है। आपको एडिशनल वीडियो भी आपको हमने ग्रुप में डाल रखे हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो आज का क्लास का मोटिव ये होगा कि हम लोग क्रंच टूल के बारे में देखेंगे। और जैसे पासवर्ड, जैसे कि आपको हैश हैंडशेक फाइल के बारे में बताया था कि हम लोग जो है कोई वाईफाई पे, वायरलेस वाईफाई पे हैक करने की कोशिश करते हैं, तो एक फाइल को कैप्चर करते हैं। उस फाइल के अंदर जो है हमारा वो फाइल जो है एक पासवर्ड होता है। उसको क्रैक करने के लिए हम लोग क्या करते थे, एयर क्रैक एनजी टूल का यूज करते थे। चाहे आप इवल ट्विन अटैक यूज करने जाओ, चाहे आप ब्रूट फोर्सिंग मेथड करने जाओ, तो आपको वहां पर पासवर्ड क्रैक करने के लिए एयर क्रैक एनजी, जो कि फेमस टूल है पासवर्ड क्रैक करने के लिए, वो यूज करने जा रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग काली लिनक्स को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमने होल इंटर्नशिप में काली लिनक्स पे ही सारी चीजें करके देखी है। अगर आप लिनक्स का कोई भी टूल यूज करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे, जैसे कि पैरेट सिक्योरिटी लिनक्स हो गया, सीएसआई लिनक्स हो गया, ब्लैक आर्क लिनक्स हो गया, कमांड जो है सेम ही होंगे, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर काली लिनक्स को ओपन कर लेता हूं वर्चुअल बॉक्स में, ठीक है। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं सेट कर देता हूं काली लिनक्स का। देखिए यहाँ पर मैं सीपीयू दिख रहे हैं, यहाँ पर मैं जितना यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, उसके अकॉर्डिंग ही ये ब्रूट फोर्सिंग में मेरा जो है पासवर्ड को क्रैक फास्ट करेगा, ठीक है। पासवर्ड क्रैकिंग में जीपीयू पावर आपका बहुत ही जरूरी होता है। जितना आपका जीपीयू पावर परफॉर्मेंस से होगा, उतना जल्दी वो आपका फास्ट पासवर्ड को क्रैक करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ सभी चीजें, ठीक है। सेट फोल्डर, ऑटो माउंट, ओके, ठीक है, ओके। बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे, मैं काली लिनक्स को ओपन कर ले रहा हूँ, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे काली लिनक्स हमारा जो है वर्चुअल बॉक्स में ओपन हो गया। और क्रंच टूल का यूज करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर करना है, और क्रंच टूल का क्या बेनिफिट होता है वायरलेस हैकिंग में, वाईफाई हैकिंग में, ये भी मैं आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये चीजें वर्क करता है। यहाँ पर देखें, इसका यूजर नेम काली है और पासवर्ड काली, ठीक है। काली, और पासवर्ड भी काली, एंटर कर दिया हमने, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे हमारा काली लिनक्स जो है ओपन हो चुका है, ठीक है। हम्म। अब यहां पर आप देख सकते हैं मैंने काली लिनक्स ओपन कर लिया है। अब मैं क्रंच टूल के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। क्रंच टूल क्या करता है,
कि वो एक पासवर्ड, जैसे कि हमने आपको पहले भी CUPP एक टूल था जिससे हम लोग पासवर्ड को क्रिएट करते थे। तो क्रंच जो है बाय डिफॉल्ट आपका लिनक्स में इंस्टॉल रहता है, ठीक है। यहां पर देखिए, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, CRUNCH क्रंच हाइफन हाइफन हेल्प लिख करके एंटर करता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्रंच टूल जो है ओपन हो चुका है। उसके बारे में बता रहा है किस तरीके से आप इसका यूज ले सकते हो। देखिए, पहले कैसे लेना, क्रंच क्रंच आपको यहां पर टाइप करना होगा। इसके बाद मिनिमम मिनिमम लेंथ पासवर्ड का क्या रखना चाहते हो, 4 डिजिट। मैक्सिमम कितना जा सकता है पासवर्ड का लेंथ क्या रखना चाहते हो, उतना मिनिमम पासवर्ड, मैक्सिमम पासवर्ड। और ये ऑप्शन आपको ये बता रहा है, ये देख सकते हैं ऑप्शन, ऑप्शन में आप किस तरीके का पासवर्ड रखना चाहते हो। देखिए, आज की इस क्लास में मैं आपको पर्पस बताऊंगा कि देखिए दुनिया में जितने भी पासवर्ड्स होते हैं ना कहीं आप कोई भी पासवर्ड रख लो, हो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। या तो आप स्पेशल कैरेक्टर रख सकते हो, या तो आप अल्फाबेट का स्मॉल स्मॉल रख सकते हो, या फिर लार्ज रख सकते हो, या नंबर रख सकते हो, है कि नहीं। तो देखेंगे क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। मेन हम लोग को यहाँ पर क्या, हम लोग हर एक पॉसिबिलिटी को डाल करके क्रैक कर सकते हैं, वो चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा। पहले क्रंच को हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्रंच क्या होता है, ठीक है। देखिए, क्रंच जो है, क्रंच ये टूल है। क्रंच में मिनिमम और मैक्सिमम पासवर्ड, देखिए एक मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, डायरेक्टरी सेट कर देते हैं CD डेस्कटॉप, ताकि हम लोग जो भी अभी पासवर्ड एक लिस्ट बनाएंगे ना, पासवर्ड TXT, तो वो क्या करेगा हमारा डेस्कटॉप पे ये होगा, ठीक है। अब कैसे यूज करना है क्रंच का, CRUNCH क्रंच, ठीक है। यहाँ पर देखिए मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ, मिनिमम मैं 4 रख देता हूं, ठीक है। देखिए 4 और एक गैप दे करके यहाँ पर 4 दे देते हैं। मिनिमम 4 डिजिट का वो बनाएगा, मैक्सिमम 4 डिजिट का बनाएगा। अब पासवर्ड तो बनाएगा, लेकिन ऑप्शन में क्या देना है, ऑप्शन का मतलब क्या है यहाँ पर। देखिए ऑप्शन यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आप कौन सा कैरेक्टर देना चाहते हो। जैसे कि मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, मैं चाहता हूं ये मिनिमम 4 डिजिट और मैक्सिमम 4 डिजिट का ये कॉम्बिनेशन से मेरा पासवर्ड बनाए। पिकअप क्या करे पासवर्ड का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। और ये पासवर्ड जो है हमारा एक मैं cyber.txt एक फाइल बना लेता हूं और इसे कर देते हैं इंटर। इंटर करने के बाद क्या करेगा, ये हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा ना 4 डिजिट का पासवर्ड, जो कि कॉम्बिनेशन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, जितने भी नंबर होते हैं आज के टाइम में ये इसी का कॉम्बिनेशन का होता है। तो ये पासवर्ड बना करके हमें cyber.txt में सेव कर देगा, ठीक है। इसे करता हूं मैं इंटर। इंटर करेंगे, देख सकते हैं यहां पर आपको क्या बता रहा है, मैक्सिमम कितना लाइन ऑफ पासवर्ड ये क्रिएट किया, 10,000 पासवर्ड ये कॉम्बिनेशन को क्रिएट किया। देख सकते हैं यहाँ पर cyber.txt जो है हमारा, यहाँ पर आप देखोगे ये डेस्कटॉप पे हमें ओपन हुआ। अब इसे मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं 10,000 टोटल ये पासवर्ड को जनरेट किया है, देख सकते हो। अब 10,000 में आपका कोई भी पासवर्ड होगा ना, 10,000 में आप कोई भी गेस कर लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 से लेकर के सभी पासवर्ड इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये पासवर्ड लिस्ट इस तरीके से जनरेट किया हुआ है, ठीक है। अब मान लेते हैं, मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं कि एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए क्रंच क्या है। अब क्रंच से आप चाहते हो कि देखिए होता क्या है, मैं मैक्सिमम अपना नाम का कोई भी पर्सन होगा अ, अपना नाम का यूज कर रहा होगा, तो क्या रख सकता है वो। थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। क्लियर कर रहा हूं। यहां पर देखिए क्या रख सकता है वो पासवर्ड। तो जैसे कि कोई भी है, या फिर एक कैपिटल रख दिया, हैकर रख दिया, ओके। एक स्मॉल कैरेक्टर मतलब एक स्पेशल कैरेक्टर @ रख दिया। फिर जो है कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू रख दिया, ओके। फिर उसके बाद हैशटैग यूज किया, फिर स्टार डॉलर यूज कर दिया, फिर ये यूज कर दिया। तो इस तरीके का पासवर्ड भी रख सकता है। बोलते हैं ना कि अगर हम काफी कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रख दिए तो क्या कोई क्रैक कर पाएगा क्या, होता है ऐसा। देखिए हैकिंग के फील्ड में काफी सारी चीजें होती हैं, हैकिंग के वर्ल्ड में, ठीक है। आप कुछ भी रख दो, कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है जो हमारा पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखिए नंबर भी ले लिए हैं, एक स्मॉल अल्फाबेट भी ले लिए हैं। और इस तरीके का पासवर्ड को क्रैक करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या बना सकते हैं, ये चीजें मैं बना दूंगा। लेकिन अभी देखेंगे ये cyber.txt जो है 10,000 का जो पासवर्ड बनाया है 10,000 का, इसका मैं प्रॉपर्टी देखता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर देखिए कितना साइज है इसका, 48 केबी है मात्र। लेकिन अगर मैं क्रंच टूल का, वही क्रंच टूल का यूज करके, यहाँ तो नंबर डाल दिया हूं ना मैं, 90 के बाद दे देते हैं कुछ भी अल्फाबेट दे देंगे, ABCDEFGH। ओके, अभी देखेंगे। अब मान लेते हैं पासवर्ड क्या होगा, कि मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, देखिए मुझे नहीं पता कि टारगेट क्या रखा है नहीं रखा है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स पासवर्ड देंगे तो उसका क्या होगा, साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि ये देखिए, ये 10,000 का पासवर्ड था, ये 48 के बी में हमारा जनरेट किया। लेकिन मैं हर एक पॉसिबिलिटी डाल दूं तो ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 तो दिया है, दिए ही है, ABCDEFGH IJKLMNOPQRST UV, सॉरी यहाँ कैपिटल है दे रहे हैं तो पहले कैपिटल देंगे ना, H हो गया, HIJKLMNOPQRST UVWXYZ, इस तरीके से स्मॉल में दे देते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये देख सकते हैं, मैंने ABCD भी दे दिया, स्मॉल लेटर में भी दे दिया, नंबर वैल्यू भी दे दिया, अब मैं स्पेशल कैरेक्टर भी दे दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं क्या दे रहा हूँ, हर एक पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी एक इंसान जो है मतलब अपने पासवर्ड में रख सकता है, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे किसी भी साइट में कितना मिनिमम क्या होता है, 8 डिजिट का डालिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम मिनिमम 8 दे देंगे, ठीक है। और मैक्सिमम जो है 15 डिजिट, ज्यादा से ज्यादा जो है, अब कॉमन मतलब पर्सन जो है 15 डिजिट का रखता है, तो 8 से लेके 15, मिनिमम 8 से जाएगा और मैक्सिमम 15 डिजिट तक वो बनाएगा, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे ये हमने क्या किया, हर एक चीज कवर कर लिया इसमें। अब जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे तो यहीं से होंगे। लेकिन अगर मैं इसको cyber.txt या फिर कोई भी फाइल में सेव करता हूं तो ये काफी, ये टीबी में आ जाएगा। हो सकता है ये कॉम्बिनेशन मेरा टीबी में भी सेव हो सकता है, काफी टाइम ले लेगा ये पासवर्ड को भी जनरेट करने में। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, कैसे इसका लेते हैं आउटपुट, वो चीजें हम लोग देखेंगे। क्रंच बेसिकली बेसिकली एक पासवर्ड जनरेटर टूल है, ठीक है, काफी में फेमस टूल है, इसका यूज देखेंगे, ओके। तो अब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक हैंडशेक फाइल में आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये देखेंगे, ये हैंडशेक फाइल है, ठीक है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, ओके। और ये इसका एक पासवर्ड लिस्ट जो है हम लोग का, दो पासवर्ड लिस्ट को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूं। देखिए ये क्या है, ये पासवर्ड लिस्ट है, जो कि इसमें जो पासवर्ड्स है कुछ कॉम्बिनेशन इसमें है। जैसे rockyou.txt में कितने पासवर्ड, 1 करोड़ आपको पासवर्ड, फिर ये पासवर्ड लिस्ट डॉट टीएक्सटी है, इसमें देखेंगे कितने पासवर्ड है। यहां पर आप देखोगे 39,330 पासवर्ड है, ठीक है, ओके। इसे मैं कर देता हूं कट, ओके। अब देखेंगे यहां पर आप देख सकते हो, मैं एक टूल का यूज कर रहा हूं, एयर क्रैक एनजी, ठीक है। ये वाईफाई के हैंडशेक है, वाईफाई के पासवर्ड, जब आप हैंडशेक कैप्चर करोगे तभी आप वाईफाई के पासवर्ड को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप इवल ट्विन अटैक भी करते हो ना, उसमें भी सेमी सिनेरियो होते हैं। पासवर्ड वेरिफिकेशन के लिए आपको हैंडशेक फाइल होनी चाहिए, इसी हैंडशेक फाइल में पासवर्ड छुपे हुए थे वो रहते हैं वाईफाई का, जो भी वाईफाई पे आप अटैक कर रहे हो। उसके लिए हमने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में भी आपको बता रखा है, वीडियो भी मैं एडिशनली दे दिया हूँ ग्रुप में, आप चेक कर लोगे। और एक और वीडियो एडिशनली मैं आपको दे दूंगा, उसको आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है कैसे क्या चीजें होती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे बेसिकली एयर क्रैक एनजी टूल का यूज करेंगे, काफी फेमस टूल है पासवर्ड को क्रैक करने में, ठीक है। तो कमांड लगाएंगे एयर क्रैक -ng CRACK, आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, यहां पर देखें एयर क्रैक -ng, ठीक है, -w के बाद जो है यहाँ पर आपको वर्ड लिस्ट देना होगा। वर्ड लिस्ट आप यहाँ पर देखिए rockyou.txt है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए हाइफन डब्ल्यू दिए और हाइफन दे देता हूं, हाइफन डब्ल्यू के बाद जो है यहाँ पर आपको जो आपका हैंडशेक फाइल है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ये है हमारा हैंडशेक फाइल, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं और इसे करता हूं मैं इंटर। इंटर करने के बाद देख सकते हैं क्या बता रहा है,
3 मिनट में वो जो है हमारा पासवर्ड को स्कैन करेगा कि ये वर्ड लिस्ट में जो हमने rockyu.txt है, जो पासवर्ड का वर्ड लिस्ट है, इस पे पासवर्ड है कि नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर 9 सेकेंड में वो जो है हमारा पासवर्ड को फाइंड आउट कर लिया है। देख सकते हैं ये पासवर्ड है वाईफाई का। ठीक है, ये देख सकते हैं की फाउंड। और ये देखेंगे कितने पासवर्ड पर सेकेंड ये ट्राई कर रहा है। मैंने आपको बताया कि ये जीपीयू पावर पे पूरा डिपेंड करता है। जितना अच्छा आपका जीपीयू पावर, जितना ये है, यार देखिए 47,822 कीज जो है पर सेकेंड वो ट्राई कर रहा है। 47,000। और देखिए ये कितने बड़ा वर्ड लिस्ट है, देख सकते हो कितना बड़ा वर्ड लिस्ट है। 1,43,44,319। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा पासवर्ड का लिस्ट है। ठीक है, हर एक कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। तो अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं। चलिए ठीक है, इसमें तो पासवर्ड मिल गया। ओके, एक काम करते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। अब दूसरा हम लोग एयर क्रैक -ng -w, वही rockyu.txt को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ओके, अब क्या करूंगा मैं, दूसरा हैंडशेक फाइल को ट्राई करते हैं। ठीक है, दूसरा हैंडशेक फाइल, दूसरा वाईफाई का। अब इसे करता हूं मैं इंटर। देख सकते हैं ये बोल रहा है 3 मिनट, हमें 4 मिनट अप्रोक्सीमेटली टाइम लेगा। देखिए 49,000 ये ट्राई कर रहा है, पर की स्कैन कर रहा है। ठीक है, ये rockyu.txt में देख सकते हैं 40 करोड़ 43,991 इतने कीज है, इसको ट्राई करेगा। यहाँ पर देखिए 4 मिनट हमें स्कैन करके ये बताएगा। देख सकते हैं सभी पासवर्ड को ये ट्राई कर रहा है ना। अभी देखिएगा इसका सिनेरियो, अगर इस पासवर्ड लिस्ट के अंदर, अगर किसी वाईफाई का इस पासवर्ड का लिस्ट के अंदर वो पासवर्ड ही ना हो, तो कैसे स्कैन करेगा, कैसे वो फाइंड आउट करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं 4 मिनट में ये क्या, ये स्कैन करने के बाद क्या हमें क्या आउटपुट देता है। ठीक है, देख सकते हैं आप हर एक कॉम्बिनेशन को ये जो है ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ी देर हम लोग वेट कर लेते हैं 4 मिनट तक। यहाँ पर आप देखोगे, हम्म, तब तक ये देख सकते हैं यहाँ पर करंट फेस क्या बता रहा है। जितने भी पासवर्ड है ना इस एग्जिस्टिंग वर्ड लिस्ट में, ये सभी को ट्राई कर रहा है। अब देखिए हमेशा आप जो ट्राई करते हो, जरूरी नहीं है कि आपने जो वर्ड लिस्ट क्रिएट किया है उसके अंदर पासवर्ड हो ही, है कि नहीं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम हर एक पॉसिबिलिटीज को ट्राई कर सकते हैं। तो कैसे ट्राई कर सकते हैं वो भी चीजें हम लोग देखेंगे। देखिए ये 3 मिनट जगह 1 मिनट 38 सेकेंड में ओवरऑल इतने पासवर्ड को वो ट्राई कर लिया है। अब ये 3 मिनट और लेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइम यहाँ पर दिख रहा है कितने ये मिनट में ये पासवर्ड, कितने पासवर्ड को ये ट्राई कर चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये हैंडशेक फाइल है। आपको पासवर्ड, जब भी किसी वाईफाई पे आप वायरलेस अटैक करते हो ना, डीऑथेंटिकेशन अटैक, एयरोडम्प -ng से आप स्कैन करोगे, फिर एयर रिप्ले से डीऑथेंटिकेट करोगे। मतलब उसको कहते हैं, जब भी वाईफाई होते हैं ना, नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं, कोई डिवाइस वाईफाई से कनेक्टेड है, तो सबसे पहले उसको डीऑथेंटिकेशन करोगे। एक वाईफाई का नेचर होता है कि वो डिस्कनेक्ट होने के बाद वो कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसी दरमियान जो है वो वाईफाई के हैंडशेक फाइल को कैप्चर कर लेता है उस टाइम पे। तो उस हैंडशेक फाइल, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैंडशेक फाइल है .cap, इसका एक्सटेंशन आप देख सकते हो .cap है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें इस हैंडशेक फाइल से आपको डिक्रिप्ट करके पासवर्ड को फाइंड आउट करना होगा। जैसे हम लोग ये देखे थे ना, इसमें हैशकैट का भी आप यूज कर सकते हो, काफी फेमस टूल है हैशकैट। ठीक है, अब ये एक जॉन दी रीपर टूल है, उसमें भी हम लोगों ने आपको दिखाया था हैश का किस तरीके से किसी पीडीएफ फाइल को ब्रूट फोर्सिंग, ये क्या कर रहे हैं आप, ब्रूट फोर्सिंग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वर्ड लिस्ट का कॉम्बिनेशन, हर एक कॉम्बिनेशन को ट्राई कर रहा है। देख सकते हो यहाँ पर आप। और मैं आपको बता दूं, ब्रूट फोर्स भी काफी ज्यादा हैकिंग के फील्ड में यूज होने वाला टेक्निक्स है। बड़े बड़े साइट्स जो होते हैं, अब सीसीटीवी कैमरास होते हैं, वो सबको भी अटैक किए जाते हैं। हाइड्रा टूल वन ऑफ द बेस्ट टूल कहा जाता है, जिसपे वेबसाइट के यूजर नेम, एडमिन नेम, पासवर्ड को भी अटैक करके क्रेडेंशियल को लिया जाता है।
जिसमें आपको वो भी नहीं पता होता है यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। उसमें यूजर नेम भी रैंडमली ट्राई करता है और पासवर्ड भी रैंडमली ट्राई करता है। जैसे आपको हमने इंस्टाग्राम हैकिंग में भी आपको दिखाया था ना कि ब्रूट फोर्सिंग में क्या कर रहा है, वो लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड को ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो ये 2 मिनट और स्कैन करेगा। देख सकते हैं लगभग ये सारी चीजें कर ही लिया है। तो थोड़ी देर हमें और वेट कर लेना है, इसके बाद हमें क्लियरली पता चल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज भी आपको बता रहा है 68% और ये इसने स्कैन कर लिया है पासवर्ड को। अगर कोई मैच करेगा इसे तो ये हमें बता देगा कि ये पासवर्ड को मैच कर लिया है, ये पासवर्ड है इस वाईफाई का। ठीक है, इस वाईफाई के हैंडशेक फाइल का। ठीक है, 73% हो गए हैं। ओके, यहाँ 76% हो गए, तो थोड़ी देर हमें और वेट करना है, 1 मिनट अप्रोक्स। फिर यहाँ पर आप देखेंगे हमें क्या आउटपुट मिलता है, क्योंकि अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है किस तरीके से ये चीजें काम करती है, फ्लो क्या है, पैटर्न क्या है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 मिनट बस हमारा बचा हुआ है ये स्कैन करने के लिए। इसके बाद हमें यहाँ पर आउटपुट दिख जाएगा क्या चीजें हमारा पासवर्ड फाइंड किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया है तो क्या रिजल्ट हमें आता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 52 सेकेंड बचा हुआ है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं 43 सेकेंड और वेट करना है। 88% जो है कवर कर लिया, ये स्कैन कर लिया। 34, 33। अब देखेंगे 92% यहाँ पर कवर कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 96% हो गया है, अब 3% और बाकी है। 5 सेकेंड में आपको रिजल्ट यहाँ पर आउटपुट दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बस 1 सेकेंड बाकी है। यहाँ पर देखे 1 सेकेंड, 99.75% यहाँ पर ये किया है। तो थोड़ी देर और वेट करेंगे, इसमें ये आपको बता देगा। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, टोटली ये जो है स्कैन कर लिया है। ओके, अब देखिए करंट पास फ्रेज क्या बता रहा है, की नॉट फाउंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि आपका जो ये पासवर्ड लिस्ट है ना rockyu.txt जिसके अंदर पासवर्ड है, यहाँ पर आप देखिए मैं ओपन भी करता हूँ ना, कितने 14 करोड़ पासवर्ड थे कॉम्बिनेशन पे। काफी टाइम ले रहा है कि नहीं। अब अगर आप हर एक पॉसिबिलिटी का भी पासवर्ड आप बना लोगे तो काफी लंबा आपका सिस्टम भी काफी कवर कर लेगा, है कि नहीं। ओपन होने में भी एक फाइल काफी टाइम ले लेगा क्योंकि लंबा कॉम्बिनेशन आपका फाइल है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, क्रंच टूल का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन क्रंच अभी आपने देखा कि क्रंच क्या किया किया था, लेकिन क्रंच का यूज करेंगे तो आपको पासवर्ड जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि देखिए मैं पहले क्लियर कर देता हूं इसे। यहां पर आप देखेंगे कि ये वर्ड लिस्ट में पासवर्ड नहीं था जो इसका, इसलिए ये की नॉट फाउंड बताया हमें। लेकिन अभी हमने क्या बताया आपको कि अगर हम कॉम्बिनेशन हर एक पॉसिबिलिटी का दे तो क्या ये किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्रंच और एयर क्रैक एनजी टूल का दोनों का एक साथ यूज करेंगे, जिसमें हमें कोई भी पासवर्ड टीएक्सटी का यूज नहीं करना होगा। कोई भी हम लोग पासवर्ड लिस्ट का यहाँ यूज नहीं करेंगे। जो हमारा क्रंच का आउटपुट होगा, जैसे क्रंच क्रंच जो हमारा ये आउटपुट क्या था क्रंच का, साइबर डॉट टीएक्सटी यहाँ पर फाइल एक था ना। हम लोग यहाँ पर फाइल जनरेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग हर एक कॉम्बिनेशन का यहाँ पर मैं पासवर्ड बनाऊंगा तो काफी 1 TB तक भी पहुंच सकता है ना, कि हर एक कॉम्बिनेशन का तो काफी टाइम भी ले सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें पासवर्ड बनाऊंगा ही नहीं। ठीक है, इस पासवर्ड को मैं कोई टीएक्सटी फाइल नहीं बनाऊंगा। मैं चाहूंगा जो क्रंच जो जनरेट करेगा ना हमारा पासवर्ड, वो इसका इनपुट, जो क्रंच का जो हमारा आउटपुट होगा ना, वो एयर क्रैक एनजी का पासवर्ड का आउटपुट होगा। इस चीज को मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको दोनों एक चीजें निकाल देता हूं, दोनों साइड में रखता हूं। ठीक है, आपको स्क्रीन शो हो रही है ना। यस। हम्म, यहां देखिए, इसको समझने के लिए आपको यहां पर मैं एयर
एयर क्रैक -NG -W। इसको समझाने के लिए मैं आपको सीन आपको क्रिएट करता हूं, ठीक है। यहां देखिए, ये देखिए दोनों चीज को समझना है आपको। देखिए हम लोग क्या किए थे, ये क्रंच क्या किया था। अब इसका क्रंच का 4 4 जो हम लोग मिनिमम 4 मैक्सिमम 4 रखे थे, और ये हमारा इस ये कॉम्बिनेशन से पासवर्ड बनाएगा, और जो आउटपुट होगा हमारा साइबर डॉट टीएक्सटी में सेव करेगा। तो ये हमारा इधर का पार्ट क्या है, आउटपुट है। और ये क्या था हमारा, एयर क्रैक एनजी टूल कैसे यूज कर रहे हैं, देखिए -W के बाद हमने क्या दिया, एक पासवर्ड लिस्ट दिया कि ये पासवर्ड लिस्ट का ट्राई करके इसको क्रैक करेगा। जो हमारा एक डॉट कैप फाइल है, जो हैंडशेक फाइल है, इसको क्रैक करेगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा कि अब सपोज दैट आपको ऐसा सिनेरियो करना है कि हर एक कॉम्बिनेशन को ट्राई करना है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग कोई वर्ड लिस्ट का यूज नहीं करेंगे। देखिए कोई भी इंसान होता है, कोई भी इंसान आप बोले, कोई भी पर्सन, चाहे एक रोबोट ही, कोई एआई ही क्यों ना हो, जो भी पासवर्ड बनाएगा तो इनपुट तो देगा ही ना। इनपुट क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, या फिर डिजिट का हो सकता है, या फिर कैपिटल हो सकता है अल्फाबेट, या फिर स्मॉल लेटर हो सकता है, या स्पेशल कैरेक्टर हो सकती है कि नहीं। लेकिन हमें नहीं पता क्या हो सकता है, लेकिन हमें ये तो पता है ना, होगा ही वो। कॉम्बिनेशन तो वही ले सकता है, लेकिन कौन पासवर्ड होगा तो ये तो मुझे नहीं पता है ना। तो उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एयर क्रैक एनजी और क्रंच टूल को एक साथ यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे क्रंच क्या करेगा, हमें पासवर्ड लिस्ट जनरेट करेगा, और इसका आउटपुट जो है ना, इसका इनपुट होगा पासवर्ड लिस्ट का, ताकि हमें कोई भी यहां पर टीएक्सटी फाइल को जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो कैसे यूज करना है देख सकते हैं। यहां पर क्या इनपुट, यहां पर वर्ड लिस्ट यूज कर रहे थे हम लोग, इनपुट कुछ यूज नहीं करेंगे, वर्ड लिस्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसे मैं कट कर देता हूं अब। ओके, अब देखेंगे, देख सकते हैं कैसे यूज करना है, ये चीजें मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। देख सकते हैं क्रंच, आप जानते हैं मिनिमम जो है 8 डिजिट का कोई भी पासवर्ड रख सकता है वाईफाई का, मैक्सिमम जो है क्या 10 या 12 भी रखता है, बहुत कोई 12 डिजिट का भी रखता है। तो मैक्सिमम हम लोग 12 यहां पर दे दिए, ठीक है। अब यहां पर क्या करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUV WXYZ, ठीक है। फिर कैपिटल में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV @ का भी यूज कर सकता है। तो देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको सीन समझा रहा हूं यहां पर, अब देखेंगे, यहां देख सकते हैं क्या, पहले हमने क्रंच का क्या लिया, मिनिमम 8 डिजिट का रखा। कोई भी वाईफाई पासवर्ड आप सेट कर सकते हो, तो मिनिमम क्या रहता है, 8 डिजिट का रहता है। मैक्सिमम कुछ भी, मतलब मैं यहाँ 12 दिया हूँ, 15 भी दे सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। आप देखेंगे ये कॉम्बिनेशन जो बनाएगा ना पासवर्ड का, इसी से बनाएगा। यहाँ पर मैं कोई भी स्पेशल कैरेक्टर दे सकता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन ध्यान में रहे सब एक साथ आपको देना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अब क्या करना है, हाइफन, यहाँ पर देख सकते हैं, ये दे देना। यहाँ पर आप देखें, ये देख सकते हैं, ये आपको एक मिनट, कंट्रोल सी, फिर से यहाँ पर देखें। अब एयर क्रैक एनजी आपको यहाँ पर टाइप करना है, एयर क्रैक क्रैक -NG, ठीक है, -W, एक हाइफन और दे देना है, उसके बाद -B। -B के बाद यहां पर ना BSSID देना होगा वाईफाई का। और वाईफाई का BSSID क्या होता है, आप प्रीवियस जो आपको लेक्चर दिए हैं उसमें आपको बताया गया है, ठीक है, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका BSSID, यहाँ पर जो है ना, हर एक वाईफाई का एक BSSID होता है। SSID बोलते हैं वाईफाई के नेम को, और BSSID बोलते हैं उसके एड्रेस को। यहाँ पर आप देखिए, रीनेम पे मैं करता हूँ क्लिक, और ये देखेंगे जो मैं इस वाईफाई को भी ले रहा हूँ, तो इसका BSSID हमें कॉपी करके वहां पर देना होगा, ठीक है। जो भी वाईफाई पे अटैक होते हैं ना, उसका BSSID होता है। हर एक, मतलब हर एक वाईफाई का BSSID होता है, ठीक है।
अब उस BSSID को यहां पर मैं कर देता हूं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जो है यहां पर आप देखेंगे जो वाईफाई का हमने BSSID दिया है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ये हैंडशेक फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं। अभी देखेंगे यहां पर ये कमांड में कहीं पर भी मैं पासवर्ड लिस्ट का यूज किया हूं क्या? आपको स्क्रीन शो हो रही है ना? यहां पर इस कमांड में कहीं भी मैं पासवर्ड लिस्ट का यूज किया हूं? यहां पर आप देख सकते हैं कहीं पर भी देखेंगे इस कमांड में कहीं पर भी यूज किए हैं? हाँ। No, sir. हाँ, देख सकते हैं यहां पर कोई भी पासवर्ड का मैंने यूज नहीं किया है। बेसिकली क्या है इसका गेम, क्या है इस सिनेरियो क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूं। ये क्रंच जो है ना, क्रंच का ये इनपुट जो है, ये जो हमारा कैरेक्टर है, ये इनपुट जो है ना इस पासवर्ड लिस्ट का, इसका इनपुट और इसका आउटपुट, ठीक है, मतलब सॉरी, ये क्रंच का आउटपुट, जो आउटपुट होगा जो हमारा पासवर्ड कॉम्बिनेशन का, ये एयर क्रैक एनजी का जो पासवर्ड ये लेगा उसका इनपुट होगा। इससे क्या बेनिफिट होता है कि आप इतने सारे कॉम्बिनेशन का स्पेशल कैरेक्टर का ये बनाओगे ना, तो अगर आप वर्ड लिस्ट बनाने जाओगे तो आपका जो है काफी लंबा वर्ड लिस्ट बन जाएगा, ठीक है, 8-12 कॉम्बिनेशन का काफी पॉसिबिलिटी आगे हो जाएगा। लेकिन हमें वर्ड लिस्ट नहीं बनाना, हम चाहते हैं कि हमारा मशीन ऑटोमेटिक इसका आउटपुट, क्रंच का आउटपुट पासवर्ड लिस्ट का, इसका एयर क्रैक एनजी इनपुट ले करके हमें ये दे। अब देखिए मैं इंटर करूंगा सिंपल से, देख सकते हैं मैंने इंटर कर दिया है। अब ये क्या करेगा, एयर क्रैक एनजी जो है स्टार्ट कर दिया, देख सकते हैं यहां पर मिनिमम ये 8 डिजिट से स्टार्ट किया, देख सकते हैं ये क्या कर रहा है। अब ये स्टार्ट करना चालू कर दिया। यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका जो है जितने पॉसिबिलिटी है ना, अगर वो कॉम्बिनेशन से है वो 100% इस मेथड से ये पासवर्ड को क्रैक कर देगा। लेकिन ये डिपेंड करता है आपका जीपीयू पावर कितना अच्छा है, ठीक है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये क्या होता है कि आप इस मेथड से, मतलब आपको पासवर्ड पता नहीं है लेकिन आपको पता है कि ये कॉम्बिनेशन होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो उसकी हेल्प से आप ये चीजें निकाल सकते हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा ये टाइम लेगा, मतलब ये डिपेंड करता है आपके पासवर्ड कॉम्बिनेशन पे भी। देख सकते हैं 8 डिजिट के जितने हैं, फिर 10 डिजिट, 8 से लेकर के 12 डिजिट मैक्सिमम ये ट्राई करेगा, ठीक है। तो अब बेसिकली यहां पर आप देख सकते हैं एयर क्रैक एनजी का इस तरीके से क्रंच का हेल्प से यूज ले सकते हैं। अब मैं आपको बात बताता हूं कि आपको हमने वाईफाई हैकिंग के बारे में बताया, नेटवर्क हैकिंग के बारे में बताया, तो क्या पर्पस हो सकता है, वाईफाई हैकिंग क्यों करते हैं? अब बोलेंगे वाईफाई हैकिंग से क्या बेनिफिट हो सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं, वाईफाई एक मोस्ट, मतलब नेटवर्क हैकिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जिसके जरिए आप किसी सिस्टम नेटवर्क को भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इजिली, ठीक है, इजी टू टारगेट है। बहुत सारे आप देखते होंगे आज के टाइम पे काफी सारे वाईफाई बेस्ड चीजें हैं, ठीक है, आप इससे मैन इन द मिडिल अटैक भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए आपको एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे ये बेसिकली आपको हमने एयर क्रैक एनजी के बारे में बताया किस तरीके से काम करता है। इसे मैं कट कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे मैं एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर जो है कनेक्ट कर लिया हूं। तो ये देखेंगे यहां पर देख सकते हैं ये रियल टेक जो दिखा रहा है, LSESB कमांड दे करके आप चेक कर सकते हो कि आपका एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर कनेक्टेड है कि नहीं, क्योंकि आप हैंड से कैप्चर करोगे, मेन हैंडसेक होता है, ठीक है। तो आपको एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कनेक्ट किया है टीपी लिंक का, यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, देख सकते हो टीपी लिंक का। LSUSB हम लोग कमांड यूज करते हैं चेक करने के लिए कि हमारा कनेक्ट है या नहीं है, IW config। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि आपको किस तरीके से ये चीजें यूज करनी है, ठीक है। यहाँ पर अभी देखिए चिपसेट हमें शो नहीं कर रहा है, सॉरी इंटरफेस शो नहीं कर रहा है, इंटरफेस WLAN 0, उसके लिए आपको वहां पर हमने कमांड बताया, प्रीवियस क्लास का आप देख सकते हो, ठीक है, किस तरीके से ये कॉन्फ़िगर करना है।
क्योंकि अगर आपका एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर कनेक्टेड होगा, क्योंकि हम लोग अगर मैन इन द मिडिल अटैक के बारे में बात कर रहे थे, अगर दो पर्सन एक ही वाईफाई से कनेक्टेड है, ठीक है, या फिर बहुत सारे आप देखते होंगे ये चीजें बोलते हैं कि पब्लिक वाईफाई यूज नहीं करना चाहिए। क्या सीन है, क्या बिहाइंड द सीन है? तो वही चीजें हैं जैसे कि इटर कैप है, इटर कैप, इटर कैप। बहुत सारे यहाँ पर आपको बोलते हैं कि पब्लिक वाईफाई यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं इंटर कैप मैंने ओपन कर लिया है। बेसिकली आपको यहाँ एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर, यहाँ पर इंटरफेस में, यहाँ पर जब आप एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर कनेक्ट कर लोगे ना, तो यहाँ पर डब्ल्यू लाइन जीरो शो करेंगे, ठीक है। तो वहां पर आपको ये शो करके आपको यहाँ पर देख सकते हैं सेट कर लेना होगा, ठीक है। लोकल देख सकते हैं, जब तक यहाँ पर सेट नहीं होगा तो ये आपको चलेगा नहीं, ठीक है। तो ईथर कैप बेसिकली क्या होता है, मैन इन द मिडिल अटैक परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। नेटवर्क हैकिंग में यहां तक लिमिटेशन नहीं, काफी सारे अटैक्स होते हैं जो कि वाईफाई के जरिए किसी सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। वायरलेस नेटवर्क के जरिए जो है किसी सिस्टम को हैक किया जा सकता है। तो बेसिकली ये हमारा आज का ये क्लास था, लास्ट क्लास था, जिसके हमने देखा कि किस तरीके से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है किसी नेटवर्क्स को हैक करने का, ठीक है। ओके, हाँ, हमने ऑलमोस्ट जो है सभी टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी के, जिसमें हमने काफी सारे हैकिंग अटैक्स देखा, काफी सारे टेक्निक्स देखे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हैकिंग्स में कोई भी हैकिंग सिनेरियो है तो लिमिटेशंस यहां तक नहीं है। काफी सारे टर्म्स है, काफी सारी चीजें हैं जो कि आप लर्न कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, काफी सारे मेथड्स हैं, ठीक है। ओके, और आज के टाइम में अगर आप साइबर सिक्योरिटी की बात करें, काफी सारे फील्ड्स हैं और काफी सारे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी है जो कि साइबर फॉरेंसिक्स, साइबर सिक्योरिटी में आपको मिलते हैं। तो अगर आप एडवांस में भी चीजें चाहते हो सीखना, तो आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, लॉट्स ऑफ कोर्सेज वहां पर आप देख सकते हो। किन्हीं को कोई डाउट है आज के क्लास में या आज तक जितने क्लासेस हुई हैं, तो आप पूछ सकते हैं। और आपका जो है सर्टिफिकेट जो है रजिस्टर्ड मेल पे आपको मिल जाएंगे, जो आपने फॉर्म फिल किया है। सर। यस यस, नाम हमारा पंचल। ये सर, ये जो आप मीन्स हैकिंग का बोल रहे हैं, हाँ हाँ जो वाईफाई हैक करते हैं, उसमें तो पता है वाईफाई हैकिंग से मतलब मीन्स जो कनेक्टेड होते हैं वाईफाई से, हाँ हाँ तो उनका भी आईपी एड्रेस शो होता है, मीन्स ऐसा कुछ। हाँ हाँ, वो आप बेटर कैप से आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप देखें जैसे कि यहाँ पर बेटर कैप भी आप यूज कर सकते हो। बेटर कैप भी वन ऑफ द बेस्ट टूल है, जिससे आप जो है पता कर सकते हो आपके वाईफाई से, जो आप वाईफाई कनेक्टेड हो उससे कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड है, उसका मैक एड्रेस क्या है, ठीक है। बेटर कैप इसके लिए बेस्ट टूल है, ठीक है। उसे इंस्टॉल करना होगा काली में, आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। एंड सर, ये जो मैंने देखा था कल यूट्यूब में, वो जो होते हैं ना लाइक स्कैमर्स जो होते हैं, वो फेक पेज या फिर बनाते हाँ हैं, हाँ वा- तो उसमें एक ने बताया था कि वो जो जॉब प्रोफाइल का होता है, वर्क फ्रॉम होम सब लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारे हाँ लोग, हाँ, तो उसमें से लाइक फेक एग्रीमेंट साइन करवाते, फिर टास्क कंप्लीट नहीं होता तो ऐसा कुछ करवाते, फ्रॉड, वो सब कैसे होता है? देखिए वो बेसिकली ना एक फिशिंग होता है, पेज होते हैं जो कि होस्ट किए जाते हैं एसएसआईडी पे, किसी वाईफाई पे। जैसे कि एक पोर्टल बना दिया है, जैसे कि आप यूज करोगे नोड एमसीयू के बारे में जानते हो, नोड एमसीयू, नो। ESP 8266 नोड एमसीयू, ठीक है। ये देखेंगे, ये एक वाईफाई डेवलपमेंट बोर्ड है, ठीक है। इसके हेल्प से जो है ना, किसी भी एक फेक पेज को आप क्रिएट करके एक पोर्टल मतलब क्रिएट कर लेते हैं। उससे क्या होता है ना कि नॉर्मल आप
पब्लिक वाईफाई में क्लिक कर रहे हो, यहाँ पर भी आप मतलब जैसे कि आप गूगल फॉर्म नहीं फिल करते हो, वहां पर डिटेल मांगता है कि क्या क्या चीजें यहाँ पर है, उसी तरह से आप रेलवे स्टेशन में आप जाते होगे, रेलवे स्टेशन में भी आप देखते होगे कि अगर आप वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हो तो आप वहां नंबर डालते हैं, ओटीपी आता है, तब जाके कनेक्ट होते हैं। तो यही सारे सीन्स होते हैं, इस तरीके का काफी वाईफाई पाइनएप्पल भी होता है, इस तरीके का हार्डवेयर होते हैं जिसमें एक फेक पेज जो है, लॉगिन पेज इस तरीके का वो लोग ये फिशिंग टेक्निक है, ठीक है। साइबर ऑक्टोपस में भी हमने ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे बता रखा है इसके बारे में, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। एक मिनट में आपको रिकमेंड कर देता हूँ वीडियो। ये देख सकते हैं वाईफाई फिशर है, ठीक है। ये वाले लेक्चर आप देख लीजिएगा, इसमें हमने ऑलरेडी बता रखा है किस तरीके के ये टेक्निक यूज होते हैं, कैसे ये चीजें करते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया प्रोफाइल है, वाईफाई के जरिए भी शो करके एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। ये फिशिंग टेक्निक है। ओके सर। और ये जो लोग ऐसा करते हैं बाद में वो स्क्रीनशॉट भी शायद मंगवाते हैं ना कि पेमेंट आपने करा है तो वो स्क्रीनशॉट भेजिए। हाँ हाँ, वो फिशिंग टेक्निक ही तो होता है। वो, हाँ हाँ, बोलिए। हाँ तो वो पेमेंट जो हम स्क्रीनशॉट भेजते हैं, लाइक हमने फेक स्क्रीनशॉट बनाया है, वो आपने बोला था ना साइफर रेट में अपना कुछ वो पीछे ऐसा करके भेजते हैं। हाँ हाँ, तो वो टाइप का कोई यूज नहीं कर सकते, मीन्स हमारे साथ शायद ऐसा हो तो। आप किस तरह मतलब पेलोड क्रिएट करना चाहते हो? हाँ मतलब वो पेलोड या फिर साइफर रेट से आपने बोला था ना कि सामने कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, हम आपने बताया था फेक वो विंडोज में करके। हाँ हाँ, उसके लिए आप मतलब एक फेक पेलोड मतलब क्रिएट करना चाहते हो, इमेज के पीछे छुपाना चाहते हो, यही ना? हाँ हाँ, वो डिपेंड करता है ना। देखिए कोई भी स्कैमर होता है ना, देखिए नॉर्मल, यहाँ आज के मैं इंडिया की बात करूं, काफी सारे स्कैमर है ना वो एड। देखिए बहुत कोई क्या करते हैं कि फेक जो है डेवलपर को रख करके बनवाते हैं, और बहुत सारे स्कैमर ऐसे होते हैं विशिंग नॉर्मल से विशिंग टेक्निक का यूज करके फ्रॉड करते हैं, तो उनको पता नहीं है, तो आप ये सब टेक्निक का भी यूज करके ना उसका एक्सेस ले सकते हैं। ओके सर। सर आप भी करते हैं तो आपको रियल लाइफ में ऐसा कोई केस आया है? देखिए हम लोग को काफी सारे क्राइम केसेस होते हैं। बेसिकली हम लोग सिनेरियो हो जाता है ना, देखिए हम लोग को चीजें अवेलेबल हो जाती हैं जितने भी हम लोग को रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन हम लोग का बेसिकली अभी मैं करंट सिनेरियो की बात करूं, जिसमें ओजिएंट हो गया, सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेशन काफी हेल्प करती है ये सारे में। क्योंकि आप जितने भी क्रिमिनल हो रहे हैं ना, जितने भी आप आ रहे हो, ऑनलाइन आ रहे हो, कहीं पर भी आप गूगल मीट ज्वाइन किए हो, तो आपने कहीं ना कहीं आपने फुटप्रिंट आपने छोड़ा हुआ है, ठीक है। अभी करंट सिनेरियो में आप क्या कर रहे हो, अपने इंटरनेट का यूज करके यहाँ पर इंटरनेट एक तरह से बोल सकते हैं, इंटरनेट से आपने गूगल मीट को ज्वाइन किया, कहीं ना कहीं आपने इंटरनेट कॉलिंग कर रहे हो ना, तो ये भी आपका एक फुटप्रिंट है। ओके, किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। सर इसमें लाइक मेरा भी जस्ट अभी ग्रेजुएशन हुआ है, डिग्री अभी तो नहीं आई है। हम्म। और बाकी सब मैंने आपका ये तो इथिकल हैकिंग का कोर्स और बाकी गूगल का साइबर सिक्योरिटी कोर्स वो सब करा है, मीन्स नॉलेज बेसिक तो ले लिया है सब इसमें हाँ से। हाँ, बट आगे क्या करे वो पता नहीं चल रहा है। देखिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी में ही और ओसेंट में ही रहना चाहते हो, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो कि आज की कंपनी का मोस्ट डिमांडेबल फील्ड है, ठीक है। अभी देखोगे, या फिर आप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन पे भी जा सकते हो, काफी मोस्ट डिमांडेबल फील्ड है आज के टाइम में। मतलब हम लोग वहां पर आज के टाइम में जितना चाहिए एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हो या फिर एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हो, उतना फुलफिल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आप खुद ये चीजें आप ये रियलाइज कर सकते हो अपने आप, देखिए कभी भी साइबर पुलिस स्टेशन आप विजिट करिए, क्या वहां पर जितने भी विक्टिम आ रहे हैं क्या उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, सॉर्ट आउट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। अब वो चीज को कॉन्फ़िगर कीजिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या नीड है। आप देखेंगे आज के टाइम में डिजिटल इतना एडवांसमेंट हो गई है। गूगल एक तरह से, गूगल आप जानते हो इतना सिक्योर बोला जाता है, इंस्टाग्राम सिक्योर बोला जाता है, रिसेंटली डेटा लीक हो गए, डेटा ब्रीच हो गए।
आए दिन डेटा ब्रीच होते हैं। समझ रहे हैं ना? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने कितने भी एडवांस हो जाए, सिक्योरिटी उन्हें भी चाहिए, एआई को भी सिक्योरिटी चाहिए। पता चला एआई का ही डेटाबेस लीक हो गया, एआई का ही मशीन लर्निंग में छेड़खानी हो गई, उसमें चीजों हर ये हो गई, एक्सप्लॉइट हो गई, एआई में ही वायरस हो गया, सबके सिस्टम में वायरस हुआ, ये फैलाना स्टार्ट कर दिया, तो उन्हें भी सिक्योरिटी चाहिए। क्या सर, और इसमें कुछ ऐसा मतलब डिग्री का होता है कि मास्टर्स करना ही पड़ेगा, या फिर इसमें जितना आप लाइव प्रैक्टिकल लो उतना अच्छा है? देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हमेशा हेल्प करेगा। अभी देखें करंट सिनेरियो में, अभी जितने भी है ना, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का भी काफी जो है बूम पे है। ठीक है, जिसमें आप तो प्रैक्टिकल नॉलेज काफी है। अगर आप जो है गुजरात पुलिस की बात करूं मैं, वहां पर अभी जितने भी वो हायर कर रहे हैं ना, 33,000 पे कर रहे हैं, तो उनके वर्क एक्सपीरियंस पे भी वो दे रहे हैं, स्किल सेट पे भी हायर कर रहे हैं। ठीक है। मतलब कौन सा सर, इधर अहमदाबाद गुजरात हाँ हाँ, में साइबर में? गुजरात की बात कर रहा हूँ मैं। वो सर कैसे है? मतलब अभी कुछ मतलब दिखा तो नहीं है ऐसा? नहीं, आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता दूंगा, कभी पर्सनली आप कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है। ओके सर। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, आप लीव कर सकते हो।